आपने ये वीडियो देखी, आप देखिए किस तरह के दिल खराश मनाजिर है। मेरी पाकिस्तानियों से पुरजोर अपील है, खुदारा ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, खुदारा जिंदा रहने की ख्वाहिश रखना छोड़ दीजिए। आप लोग गुलाम हैं, आपको जंजीरों में जकड़ा गया है, आपके गलों में इस वक्त पट्टा है और वो पट्टा किसने डाला है ये सबको पता है। ये वो पट्टा है जो 75 साल से पाकिस्तानियों के गले में है। ये वो पट्टा है जो हर किसी को गद्दार डिक्लेयर करने की हिम्मत रखता है। ये वो पट्टा है ये जिसको जब चाहे रात के अंधेरों से दिन के उजालों से उठाकर लेकर जा सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी का भी घर तोड़ सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी का कारोबार बंद करवा सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी के भी मुंह में उंगली डालकर जो है अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। और याद रखें ये पट्टा तब तक आप लोगों के गले में रहेगा जब तक आप इसको खुद नहीं खोलेंगे। या तो आप ये बर्दाश्त करना शुरू कर लीजिए और बर्दाश्त करने की आदत पक्की कर लीजिए। आप लोग इसी तरह से समुंदर बर्द होंगे, आप इसी तरह से दहशतगर्दियों में जो है वो मरेंगे, आप इसी तरीके से जो हैं कत्लो गारतगरी में मरेंगे। लेकिन आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे। या तो आप ये मान लें कि आपको गुलामी मंजूर है, या फिर आप ये मान लें कि ये निज़ाम में इतनी ताकत नहीं कि ये आपको शेल्टर प्रोवाइड कर सके, ये आपको सपोर्ट कर सके, ये आपको वो मुमलित खुदा दाद प्रोवाइड कर सके जिसमें आपके लिए ज़िंदा रहना, जिसमें आपके लिए एग्जिस्ट करना, जिसमें आपके लिए फलना फूलना जो है वो लाजिम है। और आपको ये गारंटी देता है ये निज़ाम कि इस वक्त आप जो है वो स्टेक पर हैं, आप ख़तरे में हैं। आप देख लीजिए आलमी तंजीमें क्या बोल रही हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तानियों की क्या हालत ज़ार है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का इमेज क्या है। और जनाब ये उन सब लोगों के मुंह पर तमाचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। इस दो कौमी नज़रिए की असास क्या थी, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक़्त बरे सग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले मुसलमानों को अक़लियत समझा जाता था। वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी, उनको जो है वो हकूक़ हासिल नहीं थे जो एक मुआशरे को हासिल होने चाहिए, एक अक्सरियत को हासिल होने चाहिए। उनको अपनी अखलाकी, समाजी, मजहबी रवायात में वो आज़ादी हासिल नहीं थी। इसी बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी गई और हमारे रहनुमा जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग वतन का मुतालबा किया और इसी तरह पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो लाखों मुसलमानों ने उस वक़्त बरे सग़ीर हिंदुस्तान से जो है वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आए। किस किस तरह की अज़ियतें बर्दाश्त की गई, किस किस तरह की सऊबतें बर्दाश्त की गई, किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी गई, वो अब तक लाजवाल हैं। उनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब भाईचारे, मुसावात की मिसालें कायम की गई, लेकिन उन हिजरत करके आने वालों को क्या पता था कि 75 साल तक पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान फिर भी आज़ाद नहीं होंगे। उनको ये मालूम नहीं था कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो किस तरह से समुंदर बर्द हो जाएंगी। दरअसल जनाब ये 300 अफराद समुंदर बर्द नहीं हुए, ये 300 लोगों के अरमान समुंदर बर्द हुए हैं। इन अरमानों से बाकी पाकिस्तानियों को भी जो है वो इबरत मिल रही है कि जनाब ख्वाब नहीं देखना, अरमान अपने नहीं पैदा करना, अपने लिए जो है अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखना, वरना इसी तरह तुम लोग समंदर बर्द किए जाओगे। और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये नौबत क्यों आई कि उनको इस तरह से इल्लीगली, इस तरह से जो है वो अजियत झेलकर, इस तरह से जो है बेयारो मददगार ये समंदर की अंदर जो है वो अपनी जान को धोना पड़ा, हाथ धोने पड़े और उन्हें उस किश्ती में सवार होना पड़ा जहाँ पर उनको ये शायद मालूम था कि वो मर भी सकते हैं, वो डूब भी सकते हैं, मगर उन्होंने वो रिस्क लिया। और वो रिस्क लेने की वजह क्या थी? वो रिस्क लेने की जनाब वजह ये है कि आज भी पाकिस्तान उतना ही मुक़य्यद है जितना 75 साल पहले था। पहले अंग्रेज़ की ग़ुलामी कर रहा था और आज कब्ज़ा माफिया की ग़ुलामी कर रहा है। पहले जो है अंग्रेज़ के तलवे चाट रहा था, आज अमरीकियों के तलवे चाट रहा है। पहले पाकिस्तान में जो है जो मुसलमान की औरतों की जो इज़्ज़तें हैं वो
हिंदू लूटते थे, वो अंग्रेज़ लूटते थे, लेकिन आज यहाँ के अपने लोग ही लूटते हैं। पहले वहाँ पे बच्चों को जो है वो जिंदा मार दिया जाता था, मगर आज यहाँ पर बच्चों को जीने नहीं दिया जा रहा। पहले वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लेकिन आज का पाकिस्तानी गुलाम इब्ने गुलाम है। तो जनाब तारीख़ तो वही है। ये आज हमें क्यों याद आया कि 300 लोग जो समुंदर बर्द हो गए। आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊं, आपको मैं वीडियोस दिखाऊं तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि ये लोग किस तरीके से 3 से 4 दिन तक भूखे प्यासे रहे इस समंदर में। और जनाब इनको जो है समुंदर के डार्क एरिया में, सबसे निचले एरिया में रखा गया। उनको मालूम था, रखने वालों को ये मालूम था कि इनके पीछे कोई नहीं आएगा। रखने वालों को ये मालूम था इनके पीछे कोई बोलने नहीं आएगा। रखने वालों को ये मालूम था कि अगर आज ये समंदर बर्द हो भी जाएं तो इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम ही नहीं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो जिंदा नहीं हैं, वो मुर्दा हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसका सिर्फ इस वक्त क्या जो है वो तरजीह है, उसकी तरजीह ये है ताकि इमरान खान को जो है वो दोबारा से इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाए। उनकी तरजीह क्या है कि पीटीआई को तोड़ मरोड़ दिया जाए। उनकी तरजीह क्या है कि हर वो आवाज़ जो कि इस जुल्म के खिलाफ उठती है उसको जो है बंद करवा दिया, चाहे वो अरशद शरीफ है, चाहे वो इमरान रियाज है, चाहे वो समी इब्राहिम है, चाहे वो साबिर शाकिर है, चाहे वो मुईद पीरजादा है, चाहे वो आदिल राजा है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि ये सब तो इनके नज़दीक कीड़े मकोड़े ठहरे। पाकिस्तान का दिफाई बजट 1800 अरब रुपए है, लेकिन पाकिस्तान में तालीम का बजट, पाकिस्तान में सेहत का बजट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कश्ती से लोगों ने किस तरह से छलांग मार मार के अपनी जान बचाई, और जो बच गए उन्होंने शायद कलमा पढ़ लिया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि मौत उनके सामने खड़ी है, मौत का फरिश्ता उनकी जान कब्ज़ करने के लिए खड़ा हुआ है। वीडियोस देखिए, ये वीडियो आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। ये वो लोग हैं जो कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कश्ती में सवार हुए। इन्होंने अरबों पैसे भी दिए, डॉलर्स भी दिए, इन्होंने लाखों डॉलर्स भी दिए, इन्होंने अपनी जमा पूंजियां लगा दी, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए। और उस पर जुल्म सितम ये कि अब तक जो है पाकिस्तान में किसी फोरम के ऊपर वो पुरजोर तरीके से, एक मौसर तरीके से आवाज़ नहीं उठाई गई। आपको मैं ये वीडियो दिखाती हूँ, प्लीज़ ये वीडियो देखिए। Sorry. आपने ये वीडियो देखी, आप देखिए किस तरह के दिल खराश मनाजिर है। मेरी पाकिस्तानियों से पुरजोर अपील है, खुदारा ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, खुदारा जिंदा रहने की ख्वाहिश रखना छोड़ दीजिए। आप लोग गुलाम हैं, आपको जंजीरों में जकड़ा गया है, आपके गलों में इस वक्त पट्टा है, और वो पट्टा किसने डाला है ये सबको पता है। ये वो पट्टा है जो 75 साल से पाकिस्तानियों के गले में है। ये वो पट्टा है जो हर किसी को गद्दार डिक्लेयर करने की हिम्मत रखता है। ये वो पट्टा है ये जिसको जब चाहे रात के अंधेरों से, दिन के उजालों से उठाकर लेकर जा सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी का भी घर तोड़ सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी का कारोबार बंद करवा सकता है। ये वो पट्टा है जो किसी के भी मुंह में उंगली डालकर जो है अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। और याद रखें, ये पट्टा तब तक आप लोगों के गले में रहेगा जब तक आप इसको खुद नहीं खोलेंगे। या तो आप ये बर्दाश्त करना शुरू कर लीजिए और बर्दाश्त करने की आदत पक्की कर लीजिए। आप लोग इसी तरह से समुंदर बर्द होंगे, आप इसी तरह से दहशतगर्दियों में जो है वो मरेंगे, आप इसी तरीके से जो हैं कत्लो गारतगरी में मरेंगे, लेकिन आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे। या तो आप ये मान लें कि आपको गुलामी मंजूर है, या फिर आप ये मान लें कि ये निज़ाम में इतनी ताकत नहीं कि ये आपको शेल्टर प्रोवाइड कर सके, या आपको सपोर्ट कर सके, ये आपको वो मुमलित खुदा दाद प्रोवाइड कर सके जिसमें आपके लिए ज़िंदा रहना, जिसमें आपके लिए एग्जिस्ट करना, जिसमें आपके लिए फलना फूलना जो है वो लाजिम है। और आपको ये गारंटी देता है ये निज़ाम
कि इस वक्त आप जो है वो स्टेक पर हैं, आप ख़तरे में हैं। आप देख लीजिए आलमी तंजीमें क्या बोल रही हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तानियों की क्या हालत ज़ार है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का इमेज क्या है। और जनाब ये उन सब लोगों के मुंह पर तमाचे हैं जो कि बोल रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल महफूज है, वो उन सब लोगों के लिए जो कि समझते थे कि पाकिस्तान का दिवालिया कभी नहीं होगा। आप लोगों ने शायद अभी मुआशी दिवालिया तो होने में कुछ देर हो, लेकिन अखलाकी दिवालिया आप लोग करवा चुके हैं। बहुत शुक्रिया।